माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एन के बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। हमने कई एक दिनों से क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयारी करा रहे हैं। क्वेश्चन बैंक बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रीवियस क्वेश्चन है, यह आपको सिखलाता है कि कैसा क्वेश्चन आता है, कैसे उसका आंसर देना है, आपको कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। ऐसे तो आप जानिए कि 12th के सिलेबस पूरा करने के बावजूद भी यदि क्वेश्चन बैंक को टच नहीं करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। कारण यह है कि केमिस्ट्री में 25% क्वेश्चन जो है 11th और 10th लेवल का क्वेश्चन रहता है, जिसको आप इग्नोर कर देते हैं और एग्जामिनेशन में आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, वह आपसे नहीं बन पाता है। तो क्यों ना क्वेश्चन बैंक का प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। देखिए ना, क्वेश्चन उठा करके कई एक बार रिपीट भी किया है और कुछ क्वेश्चन तो आपको सिलेबस से मैचिंग भी नहीं करता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना है और कम समय में आप क्वेश्चन बैंक की तैयारी कर लीजिए। मैं करा दूंगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। बस इस बात को समझिए। आपका एकेडमिक एजुकेशन अच्छा ही नहीं रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, चाह करके भी कुछ नहीं करेंगे। इसलिए इंटर का एग्जामिनेशन आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी उपलब्धि है अच्छा रिजल्ट लाना। कम से कम फर्स्ट डिवीज़न तो लाइए, 60+ में लाइए। ऐसे तो आप लोगों को 80 तक 80+ में भी लाने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाला समय जो होगा वह यदि मार्क्स बेसिस पर कोई वैकेंसी आए तो आप उससे वंचित नहीं रहिए। तो आपको मन लगा के पढ़िए, कम समय है, तैयारी अच्छा हम करा देंगे। हम तो आपको इस चैनल के माध्यम से केमिस्ट्री पढ़ाते ही आ रहे हैं, बायोलॉजी भी पढ़ाना प्रारंभ कर दिए हैं और दो सब्जेक्ट का फ़ायदा उठाइए, अच्छा कीजिए। क्योंकि अभी वह समय आ गया है कि कम नॉलेज रखिए लेकिन रिजल्ट लाइए अच्छा। वह सिलेक्टेड क्वेश्चन की आवश्यकता है और यह कम समय में सिलेक्टेड बातों को ही पढ़ने की ज़रूरत है। मॉडल सेट है, उसको भी मैं आपको बतलाऊंगा। मॉडल सेट, क्वेश्चन बैंक और साथ ही साथ इसके अलावे एक छोटा सा हम अपना नोट्स प्रोवाइड करूंगा जो एनसीईआरटी के हर बातों को संक्षिप्त रूप में 8-10 पेज में आ जाएगा। तो ये सारी बातों को आपको ध्यान में दिला देता हूँ कि आप पढ़िए, बेहतर कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। तो चलिए, हमने पिछले क्लास में 2016 के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराया था। 2-4 क्वेश्चन छूटा हुआ था और इसको हमने यहाँ लिया है और पुनः 2017 का भी प्रैक्टिस करा रहे हैं, क्योंकि इसको कराने के बाद हम आपको सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की तैयारी कराएंगे और बहुत ही लॉजिक रहेगा उसमें। केवल मेरा लेक्चर सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, आप खुद को लिख लेंगे, वैसा मैं बतलाने जा रहा हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग चैनल से जुड़ करके पढ़िए। तो आइए देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है, कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रवण देता है। अच्छा क्वेश्चन है, यह 2-3 बार रिपीट किया है। 11 या 12 में पूछा हुआ क्वेश्चन है या 16 में पूछा है, इसके बाद भी पूछा है। तो इसको समझिए, कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रवण देता है फॉर्मल्डिहाइड, HCHO, फॉर्मल्डिहाइड अर्थात मेथेनॉल देता है। तो आपका आंसर हो जाएंगे ए। नेक्स्ट है, सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन है। देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल और आपको 11th का है, 10th का है। 12th में तो STP और NTP की चर्चा ही नहीं है, लेकिन पूछा ना, आपको जान करके आश्चर्य होगा कैसा क्वेश्चन। नहीं, जानना पड़ेगा आपको, बहुत मेरिट हो सकता है। नीट की प्रिपरेशन कैले होंगे, पूरे एनसीईआरटी किताब रटे हुए होंगे, फिर भी क्वेश्चन छूट जाएगा बिहार बोर्ड का। तो इससे ये बिहार नहीं छूटने का कौन सा ऐसा मतलब तरीका है, तो वह क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे, आपको कॉन्फिडेंस को जगा देगा, अच्छा रिजल्ट लाना है। तो यहाँ पर हो जाएंगे 22.4 लीटर। STP और NTP पर किसी भी गैसों का आयतन 1 मोल में
22.4 लीटर होता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में, एक में ए में है 11.2, बी में है 22.4 लीटर, इसका आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए ना, प्रीवियस क्वेश्चन है 2016 का है, एवोगाड्रो संख्या फिर दिया। बहुत सोचिए, 9th लेवल का क्वेश्चन है, 11th में भी पढ़ना है। एवोगाड्रो संख्या जो होते हैं 6.022 प्रति मोल होता है, जो 1 मोल के बराबर होता है। 1 ग्राम परमाणु अथवा अणु अथवा आयन में उपस्थित 6.022 मोल को एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। एवोगाड्रो इटली के महान भौतिक वैज्ञानिक में से एक थे, इन्होंने इस संख्या के बारे में बताया। इसका हो जाएंगे 6.022। यदि 6.023 भी रहे, पुराना किताब में 6.023 लिखा है, लेकिन करेक्शन करके 6.022 10⁻23 होता है, ध्यान रखेंगे। 24 नहीं होगा, -23 नहीं होगा, कंफ्यूज ना कीजिएगा, हमेशा होगा तो प्लस वाला होगा, -24 नहीं होगा। नेक्स्ट, इथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या होता है। इथाइन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एल्काइन का है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वहाँ पर आपको 2 पाई होगा और 1 सिग्मा होगा। यानी इथाइन जो होंगे C2H2, इसके लिए आप देखेंगे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, एक हर इधर एक हर इधर, कै गो बॉन्ड है? 3 गो बॉन्ड है, 2 पाई हो जाएंगे, 1 सिग्मा हो जाएंगे। ध्यान दें, 2 पाई 1 सिग्मा होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होंगे, बॉन्डलेस 1.20 एंगस्ट्रॉन होगा, बहुत तरह की फॉर्मेशंस मिलते हैं। यहाँ पर जाएंगे, इथाइन में ट्रिपल बॉन्ड होगा, 3 बंद होंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन क्षारीय भूमि धातु? अच्छा क्वेश्चन, लेकिन 12th का नहीं है। अल्कलाइन अर्थ मेटल, यहाँ पर हमने ऑप्शन को सुधारा है, यहाँ पर कैल्शियम रखा है जो कैल्शियम नहीं था, और कैल्शियम ही होगा। आपको कैल्शियम न रखने के बावजूद इसमें सोडियम है, आप आंसर दिया है, लेकिन सोडियम नहीं होगा। सोडियम क्षारीय धातु होता है, यहाँ क्षारीय भूमिज कह रहा है। भूमिज मतलब भूमि में पाया जाने वाला, यानी मृदा में पाया जाने वाला, यानी मिट्टी में पाया जाने वाला है, यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो इसमें कैल्शियम होंगे। क्षारीय भूमि धातु को बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम कहते हैं। नेक्स्ट है 2017 का प्रारंभ हो गया। निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? तो यह होगा धातु की तरह विद्युतीय गुण को दर्शाने वाला, यानी धातु नहीं होगा। इसमें MgO धातु है, क्रोमियम डाइऑक्साइड धातु है, दोनों तो नहीं होगा। अब कौन होगा? SO2 अधातु भी नहीं होगा। अधातु विद्युतीय गुण को नहीं दर्शाता है, तो कौन दर्शाएगा? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, रूप धातु के ऑक्साइड। यह ध्यान देंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन बेरवेदार ठोस है? यह वास्तविक रूप है, यह क्वेश्चन बढ़िया है, यह ठोस अवस्था से लिया गया है। बेरवेदार या अरवेदार या अक्रिस्टलीय ठोस या एमॉर्फस सॉलिड, जिसका ज्यामितीय आकार अनियमित एवं अनिश्चित होते हैं, है ना, तो वह वास्तविक ठोस नहीं है, वो वास्तविक ठोस नहीं है। यानी यह क्वार्ज हो, कांच होगा, क्वार्ज कांच चाहे कांच होगा। क्वार्ज सीधे रहता तो वह क्रिस्टलीय हो जाता है। ग्रेफाइट क्रिस्टलीय है, क्रोम आलम फिटकिरी है क्रिस्टलीय, सिलिकॉन कार्बाइड यह आपको नेटवर्क क्रिस्टलीय ठोस है, तो इसका आंसर हो जाएंगे क्वार्ज कांच। नेक्स्ट, निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? अच्छा क्वेश्चन, ये नहीं है, आपको 12 से रिलेटेड नहीं है, 11 से रिलेटेड है, लेकिन क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, है ना। तो यह है आपको 1.0 MnO1, 1.0 MnA2CO, 1.0 NH4NO3, 1.0 MkNO3, इसका NaOH होगा। यह आप जानेंगे इसको, अच्छा क्वेश्चन है। 1.0 M × MnOH सॉल्यूशन जो होंगे
वह आपको इसका क्वथनांक अधिकतम होता है। तो इसे आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत फास्फोरस P4 अणु में इनमें से क्या सही नहीं है? सही नहीं है, सही है नहीं। आप लोग जानेंगे कि कभी कभी ऐसा को लगेगा कि आपको सही है और वही अब सही ऑप्शन को ही आप लोग बना लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, कौन सही नहीं है। इसमें 6pp सिंगल बॉन्ड होता है, 4pp सिंगल बॉन्ड, 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है और ppp बॉन्ड कोण 60 डिग्री का होता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, व्हाइट फास्फोरस जो है यह टेट्राहेड्रल होता है और इसमें 60 डिग्री का कोण बनता है। तो 6pp बॉन्ड देखिए, pp बॉन्ड 1, pp बॉन्ड 2, pp बॉन्ड 3, pp बॉन्ड 4, अब pp बॉन्ड 5, अब pp बॉन्ड 6। तो 6pp बॉन्ड होता है, यह सही है। दूसरा है कि 4pp बॉन्ड, 4pp सिंगल बॉन्ड, तो इसमें 6 है तो चारों हो सकता है, 1 2 3 1 4। नेक्स्ट है 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है और नेक्स्ट है ppp बॉन्ड कोण, तो ppp बॉन्ड को 60 डिग्री होगा, ये भी सही है। यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं होगा। लोन पेयर के रूप में इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो सब इस प्रत्येक इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन फास्फोरस का 5-5 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर आपको आंसर जो होंगे आपको सी होगा। नेक्स्ट है एक घोल जिसका प्रासरण दाब 300 केल्विन पर वायुमंडलीय 0.2821 वायुमंडल मतलब है दाब का मात्रक ATM। इस घोल का सांद्रण क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है यार, यह 2-3 बार रिपीट भी किया है। देखिए यहाँ पर आप जानेंगे कि C बराबर पाई बराबर होता है CRT और C की बात करते हैं तो पाई बाई RT। पाई का मान है कितना है 0.0821 बाई R का मान 0.0821, T कितना है 300 केल्विन है। एक बार में यह कट जाएगा यानी आएगा 1/300 और 1/300 जो आएंगे वह 0.0033 m है। भाग देके देखेंगे, देखिए यहाँ पर 0.033 m दिया है। देखिए ना, हाँ 300 में 1 से दशमलव दे के 0 नहीं लगेगा, फिर 0 बैठाएंगे 0 नहीं लगेगा, 0 बैठाएंगे 0, तब 3 बार आएगा 3×3=900। तो 0.00 होगा और तब 100 उतरेंगे, तब 0 बैठाएंगे यानी 0.0033 होगा। यहाँ पर ऑप्शन में एगो 0 छूटा हुआ है, लेकिन जो है उसी में बनाना है तो उसको क्या करना है डी। देखिए एक बात और ध्यान में रखिएगा, आप इतना जानिए कि गलत ऑप्शन है और उसी में से बनाना है, तो उसी में से जो राइट लगेगा वही उसका आंसर दीजिएगा। बिहार बोर्ड के बहुत बड़ा त्रुटि है यह बात कि जो आंसर ऑप्शन देता है वैसा, देखिए है 10 का अंतर हो रहा है, 0.03 m है या 0.0033 आएगा,
तो यहाँ पर गलत है, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है। उसके रिस्पेक्ट में आंसर कौन होगा? यही होगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है HCl एवं H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा। देखिए यह क्वेश्चन NCERT में स्थिर क्वाथी पढ़ना है बिलियन में। देखिए यह एग्जाम्पल नहीं है, वहाँ पर है नाइट्रिक अम्ल और H2O, और है एक है आपको एल्कोहल, इथाइल अल्कोहल और H2O, लेकिन ये हाइड्रोक्लोरिक वाला एग्जाम्पल वहाँ पर नहीं है। और तो थोड़ा सा यहाँ डाउट लगता है, लेकिन आप जानेंगे कि जो है उसी की बात हम करेंगे। तो एक जगह 48% HCl की बात किया है, यह नहीं होगा जो कि आंसर में भी दिया है। इसका आंसर होगा 22.2%। इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होती है। एक फैराडे प्राप्त होने पर एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होती है। यह फैराडे के विद्युत विच्छेदन के द्वितीय नियम है और वह समतुल्य भार के बराबर होगा। तुल्यांकी भार कहिए चाहे समतुल्य भार कहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन में 1 ग्राम तुल्यांक और तुल्यांकी भार में अंतर है, जान लीजिए। तो 1 ग्राम मोल ये भी नहीं होगा, विद्युत रासायनिक तुल्यांक और होगा, और उसके बाद इनमें से कोई नहीं, तो होगा विद्युत रासायनिक तुल्यांक। फैराडे कहता है कि ये इलेक्ट्रोड का जो द्रव्यमान होता है वह विद्युत धारा के विद्युत आवेश के समानुपाती होता है, और उस समानुपाती को बराबर करने के लिए Z से गुना किया जाता है, जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। इसका आंसर हो जाएंगे C होगा। नेक्स्ट है किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है परमाणु भार पर, समतुल्य भार, अनुभार पर और सक्रिय भार पर। इसका आंसर होगा समतुल्य भार। किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर समतुल्य भार पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है शून्य कोटि के अभिक्रिया के बराबर, इस अभिक्रिया के लिए को 4 ऑप्शन है। T हाफ समानुपाती A, T हाफ समानुपाती 1/A, T हाफ समानुपाती A स्क्वायर, T हाफ समानुपाती 1/A स्क्वायर। इसका आंसर A होगा। ध्यान देंगे NCERT में है, लेकिन एक जगह पर क्या है, यहाँ A क्या है? अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है। आप जानेंगे कि T जो होते हैं, T हाफ जो होते हैं AR0/2K, यहाँ पर R0 की जगह पर क्या लिख दिया है? A लिख दिया है 2K। तो ऊपर वाला जो होगा वह समानुपाती होगा, T हाफ समानुपाती A होगा, और T हाफ व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा? K का। वेग स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जबकि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। इसका भी आंसर आपको गलत दिया है क्वेश्चन बैंक में, इसको ध्यान रखेंगे, यही होगा। नेक्स्ट है उत्प्रेरक एक वस्तु है जो उत्पाद के साम्यावस्था सांद्रण को बढ़ा देता है। बी है प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया के सांद्रता स्थिरांक को परिवर्तित कर देता है। सी है दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। एक बात जानिए, उत्प्रेरक जो है अभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाता है। परिवर्तन का मतलब बढ़ा भी देना, घटा भी देना, स्टॉप कर देना, रोक देना। लेकिन अब क्वेश्चन बैंक में इसका आंसर गलत दिया है। इसका ए दिया है उत्पाद के साम्यावस्था सांद्रण को बढ़ा देना। ऐसी बात नहीं है, वह परिवर्तन करता है, बढ़ाएगा घटाएगा क्यों नहीं, स्टॉप क्यों नहीं करेगा, रोकेगा। तो इसका होगा आंसर बी होगा। देखिए अब हम बार बार कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन निकट है और तैयारी बढ़िया से कीजिए, बहुत बढ़िया से सारी शक्ति को लगा दीजिए पढ़ने के प्रति। 1.5 महीना तो है, यह आपकी परीक्षा नहीं महापर्व है। यह आपने वर्षों का जो अध्ययन किया है उसका परिणाम लेने जा रहा है, और यह आपकी भविष्य बनेगा, यह माता पिता की अरमान बनेगा,
यह आपका जो है आने वाले जनरेशन में भी एक पहचान बनेगा। इतना ही नहीं, आप बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा और देश के लिए भी काम करना है। एक व्यक्ति एक सैनिक बनता है या एक डॉक्टर बनता है या एक इंजीनियर बनता है, वैज्ञानिक बनता है, या आप पत्रकार बनते हैं या किसी भी तरह का अधिकारी बनते हैं, तो अपने लिए काम नहीं कर रहे, देश की कर्मचारी हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। और देश के लिए काम करना एक देशभक्ति का प्रतीक है। आपको इस रूप में पढ़िए, मन लगा दीजिए, सारी शक्ति लगा दीजिए और आप अच्छे से पढ़िए। पढ़ना जरूरी है। एक पढ़े लिखे इंसान ही एक देश की भविष्य को लिख सकता है, देश में परिवर्तन ला सकता है, देश में क्रांति ला सकता है, सच्चाई के मार्ग पर चल सकता है और सच्चाई के राह पर चलाने लोगों को चलाने का निर्देश एक क्या कहते हैं, एक आग्रह करेगा, निर्देश करेगा कि आप सभी लोग, और उसका लोग अनुपालन करते हैं। जब कोई अच्छे होते हैं तो उसको सभी लोग फॉलो करते हैं, और उसका अनुकरण करते हैं। तो ऐसे बनने की बात है। हमारी देश की जो युवाएं लोग हैं, जो पढ़े लिखे एक जोश खरोट और हिम्मत और साहसी हैं, वह आप लोगों में से हैं। आप लोग अच्छा से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, खुश रहिए, मस्त रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही।